Good morning, children. We are in chapter squares and square roots, and in previous class we were studying about properties of squares. So go through that. Properties of squares. पिछले क्लासेस में हम लोग इसको 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था. उसे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. अब होता है क्या कि अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हो और दोनों को स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है. सपोज करो कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इसको हम 3 वे में सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वे है, तुम क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे, 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, 25 माइनस 16, योर आंसर इज 9. दूसरे तरीका क्या कर सकते हो तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 9 इंटू 1 दैट इज 9. गॉट इट. थर्ड वे में क्या कर सकते हो, अब सिंस दिस इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दैट्स वाई वी कैन राइट इट ओनली 5 प्लस 4 दैट इज 9. 3 वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. एक वे है कि तुम इसका स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल दो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा. एक वे है तुम इसके आइडेंटिटी को फॉलो कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा. और थर्ड वे जो हम अभी फॉलो किए हैं वो होता है क्या कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस निकालने होते हैं तो दोनों नंबर को ऐड कर दो, वही तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा. देखो ऐड करने के पीछे क्या लॉजिक बनता है, वो भी इसी आइडेंटिटी को फॉलो, माने इस आइडेंटिटी से ही निकलता है यहाँ पर. क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का आइडेंटिटी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी पर इसे हम पुट करेंगे तो ए प्लस बी यानी दोनों नंबर का सम, फिर ए माइनस बी करेंगे तो दोनों तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, दोनों का डिफरेंस कितने होंगे, हमेशा 1 होगा. तो इस प्लस में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जितना ए ऐड करके आएगा उतना ही होगा. इसलिए हम यहां पर सिर्फ क्या लिखते हैं, ए प्लस बी. मतलब our next property is difference of squares of two consecutive natural number is sum of the numbers. Difference of squares of two consecutive natural numbers is the sum of the numbers. is sum of the numbers. सीधा लिखो ना. वही एग्जाम्पल अगर लेना है देखो, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 9 और 8 दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है तो दोनों नंबर का सम कर दो, 9 प्लस 8 दैट इज 17 आंसर होगा इसका. ओके. आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर. सम ऑफ द फर्स्ट ऑड natural numbers is equal to n square. मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अगर हमें इसका सम निकालना है तो कितना होगा. हमें ये देखना है कि ये सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर यानी कि शुरू से स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और वो कंसेक्यूटिव जाना चाहिए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए 1 3 5 7 9, तभी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यानी स्क्वायर का. अगर इसमें से कोई भी अगर मिसप्लेस्ड हो जाएगा तब हमें इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है. सपोज करो अगर स्टार्ट हो जाए 3 5 प्लस 7 प्लस 9 तो भी हम एन स्क्वायर पर इसका नहीं फाइंड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑड नंबर नहीं होगा. ओके. अगर इस तरह से भी लिखा रहा है 1 प्लस 5 प्लस 9 तो भी हम इस फॉर्मूला से इसे फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट और नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे. अगर फर्स्ट और नेचुरल नंबर्स दिए हों और उनका सम हमें निकालना है तो क्या करना है हमें, एन स्क्वायर, वेयर वी कैन राइट
वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेचुरल, ऑड नेचुरल नंबर सीधा लिखो ना, ऑड नंबर सीधा लिखो, जहां पर n क्या होते हैं, नेचुरल मीन्स ऑड नंबर के नंबर संख्या होते हैं। देखो यहां पर n कितना है, 1 2 3 4 5, हेयर n इज इक्वल टू 5, हेंस सम इज इक्वल टू n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज 25। देखो तो 9 7 16, 5 21, 3 22, 3 24 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 25 आ गया। हम लोग इसको इजी वे में निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑड नंबर का ही सम होने चाहिए, यानी कि वो कंसेक्यूटिव फर्स्ट ऑड नंबर होने चाहिए। गॉट इट? ओके। Okay, students, our next property is if a number when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square. जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गॉट इट? इट इज प्रॉपर्टीज 8 ना, व्हेन a number is divided by 3 and leaves remainder, leaves और रिमाइंडर जोड़ दो इसमें, और रिमाइंडर 2, then that number is not a perfect square. मतलब जब किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 आता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 2 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये जरूरी नहीं है। वो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2 आ जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नहीं हो सकता है। ओके, सपोज करो हम नंबर कितना 23 लेते हैं, ठीक है। तुमसे पूछा है 23 बताओ कि 23 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो क्या करो, सबसे पहले इसके तुम बहुत तरीके से चेक कर सकते हो। तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या देख रहे हो, 3। प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हो, जिसके यूनिट प्लेस पर 3 होता है कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए 23 तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, 23 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 एज रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर कितना इसका बचेगा 2 बचेगा। और हम अभी मीन्स पढ़े हैं कि जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं 2 रिमाइंडर बचता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसका मतलब 23 कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। गॉट इट? ओके, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 ओके लीव्स रिमाइंडर्स 2 और 3, देन दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि जब किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर हमें 2 या 3 बचता है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। मीन्स वी कैन राइट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 and leaves remainders 2 or 3, then that is not a perfect square.
क्लियर है? जब किसी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 या 3 दोनों में से कुछ भी आता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये फिर नहीं होता है कि अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करें, उसमें रिमाइंडर 2 और 3 को छोड़कर या 2 और 3 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। उस केस में कंडीशन अप्लाई होता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर 2 और 3 रिमाइंडर बचता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करो हम 19 लिखते हैं, 19। अब पूछेगा कि वे मीन्स 19 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो इसको फिर बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 9 यूनिट प्लेस पर होता है तो हो भी सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी या फिर नहीं हो। लेकिन अगर 19 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 19 4 से 16 3 एज अ रिमाइंडर। और हम अभी क्या प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि जब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 और 3 दोनों में से कुछ भी आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसीलिए 19 कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स 19 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट? ओके। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सॉरी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखो पाइथागोरस जो थे ना वो एक मैथमेटिशियन थे। 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना था, जहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी किसी भी राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, वो पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। अब हमें जो पढ़ना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है जब किसी भी राइट ट्रायंगल्स के, ठीक है, वन साइड दिया है, अदर 2 साइड्स हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या तुम लोग पढ़े थे? देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सपोज करो कि एक राइट ट्रायंगल है, इसको नेमिंग कर दी ABC से। इसमें एक साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर्स, ये साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स। हमें ए निकालने हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग h इजिकल टू √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। क्या समझे कि जब किसी भी एक राइट ट्रायंगल का एक साइड 4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर्स और थर्ड साइड हमेशा 5 सेंटीमीटर्स ही होंगे, तभी हम एक राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या देख रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम में हमें 2 साइड्स दिए थे, थर्ड साइड निकालने थे, इसलिए हम लोग इस थ्योरम मीन्स इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल रहे थे। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या है कि सपोज करो कि एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, इसका एक साइड 8 सेंटीमीटर्स है, अदर 2 साइड्स कितने होंगे? अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में जब तक 2 साइड्स का मेजरमेंट यानी लेंथ नहीं दिया हो तब तक हम लोग थर्ड साइड का लेंथ नहीं निकाल सकते। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम लोग अगर एक साइड का मेजरमेंट दिया है, एक साइड का लेंथ दिया हुआ है राइट ट्रायंगल का, तो अदर 2 साइड्स के लेंथ हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है? 2m, गॉट इट, मीन्स 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे हम यहां पर बताएं कि एक साइड कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, लेट 2m इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 3 साइड्स क्या क्या होते हैं? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो तीनों में से कौन सा वैल्यू 8 सेंटीमीटर हमें क्या पता है? तो हम सपोज कर लिए कि 2m का वैल्यू 8 सेंटीमीटर्स को होंगे, हेंस m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर्स।
अब जब हमें m का वैल्यू निकल गया 4 सेंटीमीटर, तो हम एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमें एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, तो क्या करेंगे, m के जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 दैट इज 15 सेंटीमीटर्स, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 1 कितना निकल गया मेरा 15 सेंटीमीटर्स। अगर हम एम स्क्वायर प्लस 1 निकालें तो m की जगह पर कितना पुट करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी राइट ट्रायंगल का एक साइड 8 सेंटीमीटर्स है तो अदर 2 साइड्स कितने होंगे, एक 15 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, और जो ए साइड होगा हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसलिए जो जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, उसे हम हाइपोटेनस मानेंगे, दैट इज 17 सेंटीमीटर्स। यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टीज, हम अभी कुछ देर पहले ना जब स्टार्ट में पिछले वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका कितना आया था 1, इसका करोगे 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। देखो दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर में जिसका हम स्क्वायर किए हैं ना ये नंबर, ये सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर जो हुआ है वो कंसेक्यूटिव नहीं है, देख रहे हो, यहां पर आया 1 4 9 16 25। मतलब क्या हुआ कि 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे सबके सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, क्योंकि यहां पर 1 और 2 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 का स्क्वायर जब 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 और 3, 2 और 3 दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से 4 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे सबके सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 और 9 किसका स्क्वायर है 3, 2 और 3 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहा है, 5 6 7 एंड 8, दिस ऑल आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट। इसी तरह से 3 4 के यानी 9 और 16 के बीच में, 16 और 25 के बीच में। अब तुमसे कोई पूछे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर तुमसे पूछे कि 9 और 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं देखो, एक नंबर होता है n और दूसरा क्या हुआ n+1, मीन्स n+1 क्या हुआ, नेक्स्ट नंबर टू n, यानी कि n कोई नंबर है, सपोज करो n के जगह क्या है 5 है और n+1 के जगह पे क्या हो गया 5+1 कर दो, कितना हो गया 5+1 दैट इज 6। ठीक है, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36। 25 और 36 में नॉन परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो कितने होंगे, तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है 2n कर दो, 2 × n। ठीक है, यहां पर n क्या है, तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो n होता है, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे n और 6 को क्या पढ़ेंगे n+1। गॉट इट। तो हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए n को डबल कर देना होता है, यानी कि डबल मतलब n को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स दैट इज 5 × 2 10। मतलब ये हुआ कि 25 और 36 के बीच में 10 ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। देखो कौन कौन से नंबर है 25 और 36 में, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, टोटल कितने हो गए 10। देखो तो निकल गया। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है जहां पर हम इसका यूज करके 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। समझ गए।
यानी कि n होता है फर्स्ट नंबर, n+1 होता है उसके नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर, दोनों का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। हमें वैसे स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हें समझाने के लिए स्क्वायर किए। अगर पूछे तो कोई 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, तो तुम क्या करोगे, 5 × 10 कर दो, 5 × 2 कर दो, दैट इज 10, एंड बाय दिस वे यू कैन सॉल्व इजिली। Okay students, it was all about today's class and our all properties of squares have finished. Okay, I hope you can solve next exercise, means first exercise. ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।